नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस स्पिरिचुअल चैनल पे, मेरी इस सत्य की खोज की यात्रा में। तो आज मैं आप सभी को लेकर के अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के उस गहरे सफ़र पे चलूँगी, जहाँ पे हम किताबी ज्ञान से परे जा कर के, अपने संकुचित सोच से परे जा कर के उस असल सत्य को खोजेंगे। अगर आप भी अपने संकुचित सोच की सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी इस यात्रा में सहयात्री बनें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशेषिक दर्शन की सूत्र नंबर 2 के बारे में। और अगर आपको याद हो तो मेरा जो लास्ट का वीडियो था, वैशेषिक दर्शन के सूत्र नंबर 1 के बारे में था। यानी जो ऋषि कणाद हैं, उन्होंने वैशेषिक दर्शन को आज से हजारों साल पहले इस्टेब्लिश किया था। और क्यों इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने इसका नाम वैशेषिक क्यों रखा था, उनका नाम करांड कैसे पड़ा था, इन सभी के बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है। उससे आपको, उस वीडियो से हो सकता है आपके करियर में आपको हेल्प मिल सकती है और वो मानसिक शांति भी मिल सकती है, जिसे आज के लोग, सभी लोग इस दुनिया में ढूँढ रहे हैं। और सबसे पहली बात, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और भी आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो है, वो एक इंस्पिरेशनल वीडियो है, एक अवेयरनेस वीडियो है और वो सिर्फ़ किताबी ज्ञान नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किताबों से उसे पढ़ा है, उसको समझा और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बल्कि ये वीडियो जो भी मैंने बनाया है, यानी जिस भी विषय में मैं आपसे बात कर रही हूँ, उन सभी को, उन सारे प्रिंसिपल्स को, उन सारे सिद्धांतों को मैंने अपने लाइफ़ में अप्लाई किया है और उसका बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट देखा है। यानी आज से कुछ साल पहले मेरी जो स्थिति थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मतलब मुझे किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं थी। मेरा जो इमोशनल लेवल था वो बहुत लो था और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा लो था। लेकिन इन सभी चीज़ों को मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैंने अपने मेडिटेशन के थ्रू में, और जब मेडिटेट कर रही थी, मैंने मेडिटेशन जब स्टार्ट किया था, तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी मेरे सामने कि मुझे चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। किसी भी जो जो सूक्ष्म एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, यानी किन चीज़ों से मिलकर के हमारा जो शरीर बना हुआ है, यानी जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे किन तत्वों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या साइंटिफिक उसके पीछे तथ्य छिपा हुआ है और क्या साइंटिफिक रीज़न है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे पर्सपेक्टिव में चेंजेस आते हैं। इन सभी के बारे में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा और उन सभी चीज़ों को मैंने अप्लाई किया है और मैंने इसका बहुत बड़ा रिज़ल्ट देखा है। तो क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, उन सभी चीज़ों को अनुभव किया है, उन सभी का एक्सपीरियंस है, तभी मैं आज ये वीडियो आपके सामने बना रही हूँ, ताकि जो भी मैंने चीज़ों को, नॉलेज को गेन करके अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं, उसकी उसी नॉलेज की वजह से आप भी अपने लाइफ में चेंजेस कर सकें और आपको भी वो मानसिक शांति मिल सके। आपको भी एक कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इम्प्रूव हो सके, जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, जो आपका पर्पस नहीं है, जो मिसिंग है, वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से हज़ारों साल पहले ऋषि कर्नाद जी के द्वारा लिखे गए सूत्र आज के आधुनिक जीवन शैली, यानी कि मॉडर्न लाइफ़स्टाइल और हमारे करियर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? वैशेषिक दर्शन, जिसे ऋषि कर्नाद जी ने एस्टैब्लिश किया था और उन्हें परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने इसमें 370 सूत्र दिए। उन्हीं सूत्रों से इस वैशेषिक दर्शन की स्थापना की। उन्होंने इस सूत्र को इसीलिए बनाया, जिसकी मदद से हर मानव अपने तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सके। अपने तत्वों को ज्ञान, अपने जो एलिमेंट्स हैं, उनको पूरी तरीके से समझ सके और अपनी शक्ति को पहचान सके। यानी उनके जो तत्व है, जो एलिमेंट्स हैं, उसका मूल स्रोत क्या है? उस उस मूल स्रोत को समझ सके, शिव से जुड़ सके, उस परम प्रकाश से जुड़ सके, यानी उस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ सके और अपनी शक्ति को पहचान सके। और अपने उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया, जिसकी मदद से उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो। यानी उन्हें ये बात समझ में आए, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी जिसकी मदद से वो इस बात को समझ सकते हैं कि हम सिर्फ एक मानव शरीर नहीं है, बल्कि हम सभी एक आत्मा है। यानी मानव मन, बुद्धि और आत्मा, ये सभी अलग-अलग तत्व हैं। इन सभी को अलग तरीके से वो समझ सके, जिसकी वजह से आज के आधुनिक जो मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है, जिसमें हम अपनी मानसिक शांति को खो चुके हैं और जिसकी वजह से हम भटक चुके हैं, हम भटक रहे हैं और उस भटकाव की वजह से हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है, हमें हमारे लाइफ़ का पर्पस नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने वैशेषिक दर्शन को एस्टैब्लिश किया। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है,
आपके करियर को और आपके डे टू डे लाइफ को कैसे अफ़ेक्ट कर रही है। हमारे मानसिक जो अशांति है, यानी हमारी मानसिक जो शांति है उसको कैसे अफ़ेक्ट कर रही है, अब हम उस पे बात करते हैं। आज का जो आधुनिक लाइफ़स्टाइल है, यानी आधुनिक जीवन शैली है, वो सिर्फ़ एक चमक-दमक की दौड़ बन गई है। हर किसी को कुछ हर हर कोई उसी होड़ पे लगा हुआ है कि जो मटेरियलिस्टिक लाइफ़ है, उसको वो अचीव कर सके। बाहर से तो हर कोई बहुत संपन्न दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई बहुत खाली है और हर कोई बहुत खाली महसूस करता है, क्योंकि हम सभी उस परम स्रोत से अलग हो चुके हैं। उस परम स्रोत से यानी उस परम स्रोत यानी जो हमारी प्योर कॉन्शियसनेस है, यानी शिव तत्व से हम पूरी तरीके से कट चुके हैं। इसलिए इस आधुनिक जीवन शैली ने हमारे मन में अशांति को पैदा कर दिया है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है, यानी हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, वो किस तरीके से आपके करियर को अफ़ेक्ट कर रही है, उसका रूट कॉज़ क्या है, उसके पीछे छिपे कारण क्या है जिसकी वजह से हमारा करियर भी अफ़ेक्ट हो रहा है और हमारी मानसिक शांति अफ़ेक्टेड हो रही है। यहाँ पे हम मतलब वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से हम अपने सोल को नहीं सुन पा रहे, हम अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे, हम अपने जो हमारे आत्मा का जो हमारे सोल का जो एलिमेंट्स हैं, उसको हम नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से हम अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारी लाइफ़ में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके पीछे छिपे कारण को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उसके पीछे के कारण को नहीं समझेंगे कि वो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, उसके रूट कॉज़ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। और अगर आपने एक बार उसके रूट कॉज़ को समझ लिया, तो आप उस सिचुएशन से बहुत ही ईज़िली बाहर आ सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे रूट कॉज़ को ज़रूर समझेंगे। कि आखिर वो कौन-सा रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जहाँ पे हम अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हैं। हम सुपरफिशियली सब कुछ समझ रहे हैं लेकिन हम कोर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं, यानी 3 सबसे बड़ा मेजर रीज़न है। उसमें जो सबसे पहला आता है वो होता है हमारी प्रकृति से दूरी, यानी हम अपने नेचर से अलग होते जा रहे हैं। अब नेचर से अलग होने का क्या मतलब है? दोस्तों अगर आपने मेरे लास्ट की वीडियोज़ देखा होगा जिसमें मैंने यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। यानी जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ था तो जिस प्राइमरी एलिमेंट से मिलकर के ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएँ हैं, जिस प्राइमरी एलिमेंट से मिलकर के बने हैं, उन्हीं एलिमेंट से मिलकर के एक मानव शरीर का भी निर्माण हुआ है। यानी हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, उन सभी वो जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, उन सभी से मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी निर्मित हुआ है। अब यहाँ पे प्रकृति से दूरी होती जा रही है हमारी, क्योंकि हम उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, हम उससे अलग नहीं हैं, हम उसी यूनिवर्स का ही एक हिस्सा हैं और हमारी जो जो इसलिए उसका एक हिस्सा है और यहाँ पे हम जो हमारा क्वालिटी टाइम है, हम उस नेचर में स्पेंड नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो इतनी हाइली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है आज के टाइम पे, हर किसी को किसी से आगे निकलना है। हर किसी को एक दूसरे से ज़्यादा पैसा कमाना है, अपनी पोस्ट के ऊपर फ़ोकस करना है। मतलब हम सिर्फ़ जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है उसको गेन करने पे लगे हुए हैं। हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा खाना हो, सब चीज़ जो मटेरियलिस्टिक है, जो सुपरफिशियल है, हम उसको ही गेन करने में लगे हुए हैं। और उसको गेन करने के लिए हम कंफर्ट ज़ोन में चले गए हैं। यानी हम एक रूम में कैद हो गए हैं। एयर कंडीशनिंग रूम में हम एक पूरी तरीके से कैद कैद हो गए हैं और वर्कहॉलिक हो गए हैं। हम अपना पूरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपने वर्क को देते हैं। हम चीज़ों को अचीव करने में देते हैं। यानी हम मटेरियलिस्टिक में तो ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो मानसिक शांति है, वो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट हो रही है। यानी हम यहाँ पे सोल हमारी जो आत्मा है, हम उसके तत्वों को नहीं समझ पा रहे हैं। हम उसके कोर को नहीं समझ पा रहे हैं। हमने यहाँ पे अपने शरीर, मन और आत्मा को एक कर दिया है, जबकि ये अलग है। यानी इन सभी चीज़ों पे आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मेरे सारे वीडियोज़ में। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप उसे जाकर के एक बार ज़रूर सुनें। क्योंकि ये हमारा जो मन है, हमारा बुद्धि है, हमारी आत्मा और शरीर, ये सभी अलग-अलग तत्व हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मदर नेचर से अलग हो गए हैं, उस ब्रह्मांड से अलग हो गए हैं। हमें जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे हमें मानसिक शांति हो, एकांत में बैठना चाहिए, अपने सोल को सुनना चाहिए। अपने सोल जो हमारी इनर वॉइस है, उसको सुनना चाहिए। तभी हमें क्लैरिटी आती है, तभी हम अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कर सकते हैं और हम कॉन्संट्रेट हो सकते हैं और हम अपने लाइफ़ पर्पस को समझ सकते हैं। लेकिन हमारा जो मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है, उसमें हम सिर्फ़ भाग रहे हैं और हम वो कर रहे हैं जो कि दूसरा कर रहा है। भले हमें उस काम से खुशी ना मिले, लेकिन हम वो चीज़ कर रहे हैं जो कि सामने वाला कर रहा है। इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं।
हमें ज़्यादा अच्छे पोस्ट बनाना है, हमें एक अच्छा घर लेना है, मतलब सारी जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसके पीछे ही भाग रहे हैं। हम लोगों के बीच में बैठना पसंद करते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है कि हम अपने ब्रेन में कंटिन्यूअस उस चीज़ को कंज़्यूम करते जा रहे हैं। हमारे ब्रेन में स्पेस ही नहीं है कि हम अपनी इनर यानी जो सूक्ष्मतम स्तर पे जो वॉइस होती है उसको सुन सकें। उस शिव के जो स्वर है उसको समझ सकें, उस शिव से जुड़ सकें, उस परम शांति, उस असीम शांति से अपने परम स्रोत से जुड़ सकें। फिर हम जब हमारा वीकेंड आता है यानी वीकडेज़ में हम पूरा टाइम अपने अपने ऑफ़िस में या हम ऐसे वर्क प्लेस पे स्पेंड करते हैं क्योंकि हमें बहुत चीज़ों को कमाना है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है। और फिर जब हमारा खाली टाइम होता है या हमारा वीकेंड आता है, तो हम या तो पार्टीज़ करते हैं और फिर एक लाउड म्यूज़िक के बीच में चले जाते हैं। फिर से एक कई इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है और उसे हम कंज़्यूम करते जाते हैं। यानी ब्रेन हमारा रिलैक्स ही नहीं है। वो तैयार ही नहीं है कि वो अपनी इनर वॉइस को सुन सके। यानी इतनी इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, उस सब को कंटीन्यूअस हम कंज़्यूम करते जा रहे हैं और इस कंडीशन पे, ऐसे स्टेट में हमें वही मानसिक अशांति होती है। हम सब कुछ है हमारे पास, हमारे आस-पास सभी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मानसिक शांति नहीं है। उस वो हमारी जो सोल हमारी जो आत्मा है, उसकी आवाज़ को हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। जिसकी वजह से हमारा करियर अफ़ेक्ट होता है, हमारा हेल्थ अफ़ेक्ट होता है, हमारी पूरी बॉडी पे चेंजेज़ आते हैं, क्योंकि हम अपने मदर नेचर से अलग हैं। यानी हम उस ब्रह्मांड की ही संतान हैं और जब संतान अपनी माँ से अलग होता है, तो कहीं न कहीं चेंजेज़ ज़रूर आते हैं। और अब जो चेंजेज़ होते हैं, यानी साइंटिफिकली हमारे बॉडी में कैसे चेंजेज़ होते हैं, कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, कौन से ग्लैंड्स काम करते हैं, हम इन सब के बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वो एक बहुत डिटेल है कि क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से आपको ये रिज़ल्ट मिलता है कि हमारे इतने मेहनत करने के बाद भी हमें वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं मिलता है या फिर हमें वो हमारा सोल पर्पस नहीं मिलता है। दूसरा जो मेन रीज़न ये है, हमारा जो रिवॉल्यूशन इन टेक्नोलॉजी है, यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं और वैलिडेशन पे जी रहे हैं। हम अपने फ़ोटोज़ को, अपने पिक्चर्स को अपडेट करते हैं, पोस्ट करते हैं और फिर हम वेट करते हैं उसमें कि कमेंट आए और उस कमेंट के बेसिस पे हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने लगते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे हम अपने धैर्य और एकाग्रता को खो रहे हैं, यानी हमारे अंदर जो पेशेंस है और कंसंट्रेशन है वो पूरी तरीके से रिमूव होता जा रहा है। हाल ही में एक शोध हुआ है, यानी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है इंडिया में कुछ यंगस्टर्स बच्चों के ऊपर कि आज के टाइम पे ये सारे जो यंगस्टर बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं। फ़ोन के साथ, गैजेट्स के साथ में स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉग्निटिव स्किल्स खोती जा रही हैं। हम जो ऋषि कर्नाद हैं, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन बनाया है, वो इसी बात पे बेस्ड है कि इस ब्रह्मांड की हर वस्तु के अंदर एक विशेष गुण है, जो हर वस्तु एक दूसरे से उस गुण की वजह से हर वस्तु एक दूसरे से अलग है। हर मानव जिसका चेहरा एक जैसा होता है, बनावट एक जैसी होती है, लेकिन उसके गुण और कर्म अलग हो जाते हैं, जिसके अलग होने की वजह से उसके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है। यानी हर मनुष्य के अंदर एक यूनिक क्वालिटी है, जिसके बेसिस पे उसके गुण तय होते हैं, उसके कर्म तय होते हैं और फिर उसी के बेसिस पे उसे रिज़ल्ट दिखता है। तो हर वस्तु इस ब्रह्मांड की अलग है। लेकिन यहाँ पे जो हम यहाँ पे क्या है, जो ये जो टेक्नोलॉजी मतलब जो रिवॉल्यूशन इन टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या है कि हम अपना पूरा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, उस टेक्नोलॉजी के बीच में रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, यानी हमें जो बाय बर्थ जो स्किल्स मिली हुई है, उस पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। जो स्किल्स जो दूसरों के पास है, हम उसको कॉपी कर रहे हैं, हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। भले हमें इसमें खुशी ना मिले, भले वो हमारे लिए ना हो, लेकिन हमें ये बात पता ही नहीं है कि वो स्किल हमारे लिए काम की है या नहीं। क्योंकि आज इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि हर कोई एक नई स्किल्स को सीख रहा है, कंटिन्यूअस सीखता जा रहा है, तो हमारे अंदर भी वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। यानी हीन भावना जनरेट हो जाती है कि हम वो चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रुकना है और यहीं पे हमें समझ में नहीं आता है कि जो चीज़ सामने वाला सीख रहा है, वो हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं? क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही बाय बर्थ जो स्किल्स दी गई हैं, जो हमें प्रकृति से मिली है, जो हमें उस ब्रह्मांड से मिली है, उस स्रोत से मिली हुई है, हमें उस पे काम करना चाहिए। जिसकी वजह से हमें खुशी हो और वही काम करें जिसमें हमारी आत्मा संलग्न हो जाए, हमारी आत्मा उस परम आत्मा से मिल जाए। तो ये हो गया दूसरे मेन कारण। तीसरा जो कारण है वो है इल्यूज़न, यानी कॉस्मिक इल्यूज़न। दोस्तों, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, एक शक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है।
इतनी इंटीग्रेट शक्तियाँ हैं, यानी पावरफुल जो एनर्जीज़ हैं, उनके द्वारा ही ये पूरा ब्रह्मांड रेगुलेट हो रहा है। आज के टाइम पे मॉडर्न जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, हम सभी उसी माया के पीछे, उसी माया से घिरे हुए हैं। चारों तरफ अच्छा घर, अच्छा पोस्ट, अच्छा नाम, सभी चीज़ें हमारे सामने एक इल्यूज़न की तरह है। और ये एक माया ही है, योग माया है, जिनकी शक्ति की वजह से हमें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो योग माया है, जब उनकी कृपा होती है, यानी जब उनकी ब्लेसिंग्स होती है, तभी हमें अध्यात्म की दुनिया में हमें आगे बढ़ने का हमें मौका मिलता है। बिना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के आप अपनी आत्मा को नहीं समझ सकते, और जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं समझेंगे, उसके एलिमेंट्स को नहीं समझेंगे, आप इसी माया में खोए रहेंगे। यानी जो हमारे सामने परिस्थिति, यानी जो हमारे सामने सिचुएशंस हैं, अच्छा है, बुरा है, आज हमें जीत मिली, कल हमें फेल्योर मिला, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मन दुखी होता है, खुश होता है, बार-बार एक चेंजेस होते हैं हमारे मन में। एक चेंजेस होते रहते हैं हमारे मन में कि आज सब चीज़ें अच्छी हैं तो बहुत अच्छा है, कल कोई चीज़ नहीं है तो हमें बहुत बुरा लगता है या हमारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन हमें जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ पे ऋषि कर्नाद भी इसी बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से ही हम अपने आत्मा के जो हमारी जो सोल है, उसके एलिमेंट्स को हम समझ सकते हैं, उसके माध्यम से ही हम समझ सकते हैं, और जब हम उसे समझ जाते हैं, तो हमारा जो मन है, वो पूरा स्थिर हो जाता है, क्योंकि अब हम अपने आप को समझ चुके हैं, हम सारे एलिमेंट्स को समझ चुके हैं, हम अपने पीछे जो हमारे सामने सिचुएशंस क्रिएट हुई है, उसके पीछे छिपे हुए हम सत्य को समझ चुके हैं, यानी अब उस माया से, उस इल्यूज़न से हम बाहर आ चुके हैं। और जब तक हम बाहर नहीं आते हैं, वही मानसिक अशांति का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये हो गए 3 सबसे बड़े कारण, और अब हम बात करने वाले हैं उस सूत्र के बारे में, जिसमें वैशेषिक दर्शन में श्री कर्नाद जी ने, महर्षि कर्नाद ने, अब हम सूत्र नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। यानी इस सूत्र में मैंने आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक बताई हैं, जो रूट कॉज़ बताया है, इस सूत्र के माध्यम से ही ऋषि कर्नाद ने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यानी उस सूत्र को जब आप समझ लेंगे, तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और उन्होंने इस सूत्र को आज से हज़ारों साल पहले ही स्थापित किया था। और इसे जिसकी वजह से आज की जो मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है, हम उसको पूरी तरीके से, यानी हम अपने साइंस को और अध्यात्म को आज हम एक कर सकते हैं, और उस अध्यात्म की वजह से हम अपने मॉडर्न लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, और हम अपने सोल पर्पस को समझ सकते हैं।